दोस्तों नमस्कार। सरकारी विद्यालयों और सरकारी शिक्षकों पर बहुत से सवाल आए दिन हर कोई उठाता है। कभी मीडिया उठाता है तो कभी सोशल मीडिया और कभी दो कौड़ी के सो कॉल्ड माइक वाले लोग। आज मैं आपको सरकारी स्कूल से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के बारे में बताऊंगा जिनको शायद पूरी तरह से आप लोग भी नहीं जानते होंगे, और उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और फिर कल मैं आपको प्राइवेट स्कूल्स की समस्याएं बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन आपको बताना है, क्योंकि समस्याएं गिनाने से बदलाव नहीं आता है, समस्याओं का सॉल्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके बात करते हैं अपन सरकारी स्कूलों की समस्याओं पर। क्या क्या समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन होना जरूरी है। नंबर एक समस्या शिक्षक से जुड़ी हुई लेते हैं अपन। आमतौर पर सरकारी शिक्षकों को यह बोला जाता है कि 80-80, 90-90 हजार रुपये तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है, कुर्सियां तोड़कर वापस आ जाते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि कई स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कमियां रहती हैं, और या फिर शिक्षकों का असमान वितरण रहता है। कुछ जगहों पर टीचर ज्यादा होते हैं तो कुछ पर कम होते हैं, कुछ जगहों पर स्टूडेंट कम होते हैं फिर भी शिक्षक ज्यादा होते हैं, कुछ जगहों पर स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो शिक्षक कम होते हैं। ये एक सामान्य समस्या है सरकारी विद्यालयों की। दूसरी बात करूं मैं तो कुछ जगहों पर, सभी स्कूलों की बात नहीं है, कुछ जगहों पर अनुशासन और जवाबदेही में भी कमी देखने को मिलती है सरकारी विद्यालयों में। तीसरी और सबसे मुख्य दिक्कत जो है वो होती है गैर शैक्षणिक कार्यों की, यानी कि जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन कामों में सरकारी शिक्षकों को उलझा करके रखा जाता है। आप सबको अच्छे से पता है वो कौन कौन से काम है, नाम लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है उसकी, आप सब जानते हैं उसकी। उसके अलावा नए तकनीक जो है शिक्षण में काम में ली जाती है, और नए नए प्रशिक्षण जिनकी बहुत आवश्यकता है उनकी कमियां देखने को मिलती है। ये समस्याएं हुई शिक्षकों से जुड़ी हुई। तनख्वाह कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी तनख्वाह को देखकर लोगों के अंदर जो जलन पैदा होती है वो लोगों की समस्या है। इनका सॉल्यूशन क्या है? शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान। नंबर एक समाधान है कि इनके लिए भर्ती और संतुलित पोस्टिंग की व्यवस्था की जाए। जहां पर कमी हो वहां पर नियुक्तियां प्राथमिकता से दी जाए, वहां की पोस्टिंगें भरी जाए। बायोमेट्रिक और डिजिटल अटेंडेंस ये लागू किया जाए, जिससे जवाबदेही अपने आप बढ़ेगी और शिक्षक जो है अपने कार्य के प्रति समर्पण दिखाएगा। तीसरी जो सबसे मुख्य समस्या थी, गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को अलग रखा जाना चाहिए। उनकी बजाय उन गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग से लोगों को हायर किया जा सकता है। इसके अलावा हर साल अनिवार्य ट्रेनिंग होनी चाहिए आईसीटी की, नई शिक्षण विधियों की, नई नई टेक्निक्स की, जो शिक्षा में कारगर साबित हो रही है या फिर आगे आने वाले समय में उपयोगी होगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर की समस्या पर। मैं समस्या के साथ समाधान भी बता रहा हूं। दूसरी समस्या है सरकारी स्कूलों की, वो है आधारभूत ढांचे की, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। उसमें क्या क्या कमियां हैं वो बताता हूं मैं। कक्षाओं की खराब स्थिति या फिर कम कमरे, ये मुख्य समस्या आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्कूलों में कम कमरे मिलेंगे या फिर कक्षों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी मिलेगी। इसी के चलते कुछ स्कूल बरसात के समय ध्वस्त भी हो गए, सरकार ने उनको तुड़वाया भी है। ये भी इसी का एक नमूना था। कुछ जगहों पर शौचालय, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं हैं, ये भी सीमित मात्रा में मिलेगी। ये समस्या सरकारी स्कूलों के अंदर है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है सरकारी स्कूलों के लिए? तो स्कूलों के लिए फिक्स्ड मेंटेनेंस बजट उपलब्ध करवाया जा सकता है कि हर साल या फिर एक साल छोड़ करके एक साल मेंटेनेंस के नाम पर उनको बजट दिया जाए, ताकि उनका मेंटेनेंस वो स्वयं कर सकें। इसके लिए किसी भी एजेंसी को हायर नहीं किया जाना चाहिए, सीधे एसडीएमसी या एसएमसी को हायर किया जाना चाहिए और उसी के अकाउंट में बजट डालना चाहिए। शिक्षकों की पूरी जवाबदेही इसके लिए तय की जानी चाहिए, ताकि वो व्यवस्थित तरीके से और प्योर मटेरियल के साथ काम करवा सकें। दूसरा तरीका है सीएसआर कंपनियां जो है उनकी मदद ली जा सकती है। उनके द्वारा कक्षाओं की, लैब की और लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं की जा सकती है। सीएसआर कंपनियां जो है सीएसआर के तहत बहुत ज्यादा पैसा देती है, 2% जिसको अपन मानते हैं, वो उनके टोटल बेनिफिट का होता है। अगर वो सीएसआर कंपनियां अपने स्कूलों के लिए, स्कूलों को गोद लेकर के व्यवस्थाओं पर काम करेंगी तो शायद बेहतर तरीके की तस्वीर हमारे सामने होगी। इसके अलावा हर स्कूल में पानी, शौचालय, बिजली की 100% व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इनकी असुविधाओं के चलते बहुत सारे बच्चे अपना नामांकन वहां से हटवा लें, नाम कटवा लें। बेटियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।
एक स्कूल एक स्मार्ट क्लासरूम, ये व्यवस्था भी उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसी एक योजना प्रत्येक स्कूल के अंदर लागू होनी चाहिए और वहां पर एक स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए जिसमें डिजिटल मोड में आईसीटी ट्रेंड व्यक्तियों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। ये दूसरी समस्या का सॉल्यूशन हो गया। तीसरी समस्या जो अपने देखने को मिलती है वो है छात्रों की उपस्थिति और रुचि को लेकर के। अब ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर ये समस्या रहती है कि वहां पर स्टूडेंट जो है अनियमित रूप से उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती। इसी के चलते वो अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करवाने के लिए उन बालकों को अन्य कामों में शिक्षण के अलावा लगा देते हैं। या फिर दूसरा रीजन ये भी देखने को मिलता है कि पढ़ाई में भी कुछ बच्चों की रुचि कम होती है या फिर उनके अंदर मोटिवेशन की कमी देखने को मिलती है। तो ऐसी समस्याओं का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो समाधान के अंदर अपन देखेंगे कि मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, नंबर 1, और उसको आकर्षक बनाया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने इसमें सुधार किया है और बहुत ही आकर्षक तरीके से मिड डे मील लॉन्च किया है। बस जरूरत है उसको सही तरीके से मॉनिटर की और करने की और चलाने की, ताकि हर बच्चे तक पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकें और नियमित रूप से पोषाहार विद्यालयों तक पहुंच पाए। इसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी आवश्यक है। नियमित आने वाले छात्र छात्राओं को जो है अपन छोटे छोटे पुरस्कार दे सकते हैं, अभिभावकों की मासिक मीटिंग ले सकते हैं, उनको फॉलोअप्स दे सकते हैं, ताकि अपन को पता लगे कि अपना बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, अभिभावकों को भी इस बात का पता चल सके। चौथा समाधान समस्या है वो है शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के। तो इसमें ऐसा देखने को मिलता है या फिर आमतौर पर लोग सवाल करते हैं कि सरकारी शिक्षक जो है पढ़ाते नहीं है, तनख्वाह बहुत ज्यादा लेते हैं। तो उनमें से कुछ शिक्षक जो होते हैं जो पुराने जमाने के हैं, यानी कि जिनकी एज लगभग 50 साल के आसपास है, 50, 52, 55, तो वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाते हैं, यानी कि रटने वाली विद्याओं पर जोर देते हैं। तो ये सबसे मुख्य समस्या हो सकती है। बेसिक स्किल्स जैसे कि पढ़ना लिखना और गणित की जो सामान्य संक्रिया होती है उनमें कुछ जगहों पर कमियां देखने को मिलती हैं, और इसके अलावा व्यक्तिगत ध्यान का अभाव, ये चीजें भी अपन को देखने को मिलती है। ये सारी समस्याएं सरकारी में नहीं है, ये प्राइवेट में भी मिलती है, सब जगह पर ही मिलेगी ये। इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है भाई? तो इसके लिए रटने की जगह समझ आधारित कंसेप्ट यानी कि कंसेप्चुअल लर्निंग पर जोर दिया जाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाना चाहिए, करके सीखने पर। इसके अलावा हर महीने लर्निंग लेवल का टेस्ट लेना चाहिए बच्चों का, ये भी इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा कमजोर छात्रों की लिए रिमेडियल क्लासें लगाई जानी चाहिए। कम छात्र शिक्षक अनुपात के लिए अतिरिक्त शिक्षक या फिर पैरा टीचर अपन लगा सकते हैं। ऐसी समस्या भी अपने को जब आए सामने तो सॉल्यूशन उसका हो सकता है। तो ये समस्या थी, उसका समाधान अपन ने बता दिया। उसके अलावा प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़ी हुई समस्याएं भी अपन को देखने को मिलती है सरकारी स्कूलों में। वो क्या समस्याएं कि मॉनिटरिंग की कमी, मॉनिटरिंग करने के लिए ना केवल संस्था प्रधान जिम्मेदार होता है बल्कि उच्चाधिकारी भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम अपन को देखने को मिलती है वो है सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाना। तीसरा मुख्य समाधान प्रॉब्लम हो सकती है वो संसाधनों का गलत उपयोग या मिसयूज जो है वो देखने को मिल सकता है। तो प्रशासनिक सुधार के लिए क्या समाधान हो सकते हैं अपनी तरफ से? स्कूलों का नियमित निरीक्षण इनकी इंस्पेक्शन अधिकारियों के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें अटेंडेंस हो, रिजल्ट्स हो और प्रोग्रेस हो, इसको ऑनलाइन दिखाया जाना चाहिए ताकि हर अभिभावक तक जो भी ऑनलाइन की समझ रखते हैं वहां तक इसकी जानकारी पहुंच सके। राजस्थान में व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से लागू हैं, इसलिए राजस्थान में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अभिभावकों के स्तर पर राजस्थान में भी बहुत दिक्कत है। फंड का उपयोग जो है वो पारदर्शी होना चाहिए। फंड को लेकर के इसका क्लियरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एसएमसी और एसडीएमसी के सामने, ताकि उसमें दिक्कत नहीं हो पाए। प्रधानाध्यापक को अधिक अधिकार मिलना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए। प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को ये ज्यादा पावर मिलना चाहिए और उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा बढ़ाई देनी चाहिए ताकि उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अगली प्रॉब्लम है वो है अभिभावकों की भागीदारी की कमी। ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर या गांवों के अंदर जो है माता पिता का स्कूल के साथ कम जुड़ाव होता है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो बच्चे पैदा करके बच्चों को स्कूल तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद में साल भर में 1-2 बार दर्शन देने के लिए पधारते हैं, वो भी झंडे के लाडू खाने के लिए। बाकी और कोई उद्देश्य नहीं होता उनका। कभी शिक्षण को लेकर के अभिभावक स्कूल आते ही नहीं है, भाई हमारा बच्चा इस विषय में कमजोर है। कुछ पढ़े लिखे अभिभावक जरूर पहुंचते हैं, बाकी गिने चुने लोग। इसके अलावा शिक्षा के महत्व के प्रति भी उनमें जागरूकता की कमी होती है, इसके चलते भी वो जुड़ाव नहीं रख पाते हैं।
तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अभिभावकों की भागीदारी के संबंध में सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि हर 1-2 महीने में पीटीएम जो होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसको अनिवार्य किया जाना चाहिए और उस मीटिंग में हर अभिभावक का आना अनिवार्य होना चाहिए। हर अभिभावक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्कूल में आना चाहिए। गांव या मोहल्ले के स्तर पर शिक्षा जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। समय समय पर एजुकेशन के लिए रैलियां निकाली जानी चाहिए और अभिभावकों के साथ 1-to-1 बातचीत करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जा सके। अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराया जाना चाहिए, ऑनलाइन माध्यम से भी, फोन करके भी, ताकि उनको अपने बच्चों की कमियों के बारे में पता चल सके। ये जानकारी भी अपन को देखनी है। अगली प्रॉब्लम जो सरकारी स्कूलों में देखने को मिल सकती है वो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब यह है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो डिवाइस और इंटरनेट की जो कमियां हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा तकनीकी संसाधनों का सीमित उपयोग वो लोग कर पाते हैं सरकारी विद्यालय। तो इन दोनों समस्याओं के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? स्कूल में सामूहिक डिजिटल लैब होनी चाहिए, इंटरनेट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रों को टैब या डिवाइस सहायता योजना जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। ऑफलाइन कंटेंट जो है जैसे कि पेन ड्राइव या फिर सीडी या हार्ड डिस्क, उसके माध्यम से भी उनको पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षकों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं और उस डिजिटल ट्रेनिंग का फायदा बच्चों तक पहुंचाएं, ऐसा प्रयास सरकार को और शिक्षकों को करना चाहिए। अंतिम समस्या जो है वो है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर की समस्या है। तो इसमें क्या समस्या आ सकती है? अपने कुछ जगहों पर लैंगिक आधार पर या जातिगत आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। हालांकि इस बात का शपथ पत्र दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी होता है, ऐसा देखने में आता है। अखबारों के माध्यम से जानकारी अपन को मिलती है। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी भी इस समय देखने को मिल सकती है। या फिर एक और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट की कमी भी अपन को बच्चों के अंदर देखने को मिल सकती है, शिक्षकों के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो स्कूलों में काउंसलर या मेंटर सिस्टम लागू होना चाहिए। काउंसलर आने चाहिए समय समय पर, जो शिक्षकों को भी काउंसिल करें, बच्चों को भी काउंसिल करें और उनके मेंटर के तौर पर अभी अच्छी भागीदारी वो निभाएं। भेदभाव के खिलाफ सख्त नियम और निगरानी होनी चाहिए। एक समिति जो स्कूल स्तर पर बनी रहती है, वो और गांव के कुछ लोग जो एसएमसी एसडीएमसी के अंदर रहते हैं, वो समय समय पर आकर के बच्चों से फीडबैक लेकर के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपन खेल, भाषण, सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कार्यक्रम आयोजित करके उनमें जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, इस बात का एक कल्चर के तौर पर अपन स्कूलों में लागू कर सकते हैं, ताकि विद्यालयों में जो है, सरकारी विद्यालयों में जो भी समस्या है उनका समाधान अपन कर सकते हैं। अगर कोई योजना जो है वो बन गई है लेकिन जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही है, तो उसको लागू करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। असली सुधार के लिए सरकारी विद्यालयों के अंदर 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक जवाबदेही, जिसको अपन अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, निरंतर निगरानी, जिसको अपन मॉनिटरिंग बोल सकते हैं, और सामूहिक प्रयास, यानी कि टीचर्स प्लस पेरेंट्स प्लस गवर्नमेंट, इन सभी का सामूहिक प्रयास इसमें होना चाहिए। तो ये थी सरकारी स्कूलों की समस्याएं और उनसे जुड़े हुए समाधान। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं जो आपको सरकारी विद्यालयों के अंदर नजर आती हैं, तो आप बता सकते हैं समाधान। तो इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों के अंदर कुछ जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती हैं, जिनका फायदा बच्चों को मिलता है, स्कॉलरशिप, बेटियों के लिए साइकिल, ट्रांसपोर्ट वाउचर, इसके अलावा अन्य प्रकार के जो भत्ते होते हैं वो बच्चों को मिलते ही हैं। अच्छा और पौष्टिक खाना बच्चों को मिलता है, किताबें मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अलावा ड्रेस मिलती है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर कोई अभिभावक ये बोलता है कि मेरे को तो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना है, तो उसको मैं कल बताऊंगा कि प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ाना है। उसके पीछे मैं हर एक चीज को आपको क्लेरिफाई करके दूंगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में आपको जो भी शिक्षक मिलेंगे वो ट्रेंड मिलेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त मिलेंगे, अच्छी मेहनत और तैयारी के बाद में परीक्षा पास करके पहुंचे हुए लोग मिलेंगे। आप खाली सरकारी शिक्षकों की तनख्वाह देख करके अपने बच्चों को प्राइवेट में 20,000 रुपए वाले मास्टरों के पास, 10,000 वाले मास्टरों के पास नहीं भेजें। मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है। मैं इस वीडियो को आप चाहेंगे तो हाड़ौती भाषा में भी बना सकता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं हर एक चीज को। हाड़ौती मेरे को अच्छे तरीके से आती है, हिंदी भी अच्छी आती है, लेकिन अगर आपको लगे तो मैं इसको हाड़ौती में बना सकता हूं, ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम को समझने का और जानने का अवसर मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल आपको दूसरी समस्याएं जो प्राइवेट स्कूल्स में अपन देखते हैं उन पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।